बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज की वीडियो बताएंगे क्लास 9 का मैथ क्वेश्चन नंबर बस बता रहा था 9 से। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। सत्यापित कीजिए, यानी कि प्रूव दैट। प्रूव करना है हमको, सत्यापित करना है। x³ + y³ को कितना प्रूव करना है, x³ - y³ कितना प्रूव करना है। दोनों फार्मूला है, आइडेंटिटी है, दोनों का बाद में यूज भी होगा। प्रूव करने के लिए हम लोग RHS का यूज करेंगे। RHS इक्वल टू लिख देंगे x + y इंटू x² - xy + y²। ठीक है, RHS उतार दिए। क्या करेंगे, पहले x से तीनों मल्टीप्लाई होगा। x लिख देंगे ब्रैकेट में x² - xy + y²। ये प्लस y का प्लस y और ब्रैकेट में इसको उतार देंगे x² - xy + y²। क्या कर रहा है, पहले x से इस तीनों में मल्टीप्लाई, फिर y से इस तीनों में मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, x से x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x³। x से xy गुना करेंगे, x से y² में, ठीक है। ऐसे ही y से गुना किया जाए, y से तीनों में करते हैं तो x² y² में लिख के x को पहले लिखेंगे, y को बाद में। y से गुना करेंगे तो यहाँ पे xy², यहाँ हो जाएगा y³। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या दोनों में? x² y से ये माइनस में है, यहाँ प्लस में कट जाएगा। ये भी xy² प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा। बस क्या गया, x³ + y³। देखो यही LHS था, इक्वल टू LHS क्यूब। वेरीफाई हो गया। ऐसे ही तुम लोग 2 नंबर बनाओ। देखो RHS, देखो 2 नंबर का क्या है। RHS इक्वल टू 2 नंबर में x - y इंटू x² + xy + y²। x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, अब फिर -y से सब में मल्टीप्लाई करना है। -y ब्रैकेट में इसको उतार देंगे, x² + xy + y²। ठीक है, अब क्या करते हैं, x से तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं। x से x में गुना, x³ x² में गुना तो x³, x से xy में गुना होगा तो x² y, x से y² में गुना xy²। -y से इसमें गुना होगा तो -x² y, -y से इसमें तो -xy² - y³। ठीक है, x² y से x² y कट जाएगा, xy² से xy² कट जाएगा, बच जाएगा x³ - y³ इक्वल टू LHS। 10 नंबर बनाया जाओ। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंड करना है यानी फैक्टराइज करना है हम लोग को। ठीक है, कैसे करेंगे, अभी x³ + y³ का फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए थे 9 नंबर में। x³ + y³ क्या प्रूव किए थे, x + y इंटू x² - xy + y²। और 2 नंबर 9 नंबर का 2 था x³ - y³ इक्वल टू प्रूव किए थे x - y इंटू x² + xy + y²। इसी का दोनों का यूज करके इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। देखो अब हम ये पूछ रहे हैं ना, 27y³ जो है ना, इसको किस चीज का होल क्यों लिखेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग 3y का होल क्यों लिख सकते हैं ना। 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, y का क्यूब y क्यूब। 125 को किसका होल क्यों लिखेंगे, 5z का होल क्यों लिख देंगे। 5 का क्यूब करेंगे, 5 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, आ जाएगा कि नहीं। ये x³ + y³, ये प्लस वाले की फॉर्मूला पे हो गया। सबसे पहले x + y लिखेंगे, ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का। इसको क्या लिखेंगे, पहले x + y यानी 3y + 5z। फिर क्या होता है, x² होता है, x² में को मिलेगा 3y का स्क्वायर माइनस xy मतलब क्या लिखेंगे 3y इंटू 5z होगा, और प्लस y² मतलब क्या लिखेंगे 5z का स्क्वायर। 3y + 5z, 3y का स्क्वायर कर देंगे तो 9y² आएगा। 3 × 5 = 15, y इंटू जेड क्या हो जाएगा yz,
और 5 का स्क्वायर लेगा 25, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इंटू करके लिख दिया ना, फैक्टराइज हो गया ये। अब ऐसे ही इसको करो, कोई बात नहीं है, ये तो नहीं करना। 64 n क्यूब माइनस 343 n क्यूब, ये ना क्वेश्चन। n है पाई है सर, अरे n है पाई n आगे देखे ना यहाँ पे n है पाई नहीं है। 64 n क्यूब है, 64 को किस चीज का होल क्यूब लिखेंगे? 4m का होल क्यूब लिखेंगे। यहाँ m, यहाँ क्या है n, m और n। 343 किसका होल क्यूब होता है? ये 7 का होता है, 7 n का होल क्यूब हो जाएगा। ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पे हो गया, ये वाला x क्यूब माइनस y क्यूब, x माइनस y यानी कि हो जाएगा 4n माइनस 7n। फिर x स्क्वायर है यानी कि 4m का स्क्वायर प्लस xy यानी कि 4m, x इंटू y होता है, ये xy ये y होगा, तो 4m इंटू 7n और प्लस y स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर। 4m माइनस 7n सही रहेगा। 4 का स्क्वायर 16, n का स्क्वायर n स्क्वायर, 7 4 जा 28 mn होगा ना। और 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49 n स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। फैक्टराइज करके लिख दिए हम लोग। देखो बच्चों, पूरा 100 कीजिए, इसका फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन। ये किसे फॉर्म में आता है? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्म में है। फॉर्मूला तो याद नहीं होगा तो हम लिखते हैं, याद आ जाएगा। जैसे फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला ऐसे होता है क्या? x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी का यूज करके हम लोग को बनाना है। तो क्या करेंगे, अब इसको किस चीज का होल क्यूब लिखेंगे हम लोग? ये हो जाएगा 3x का होल क्यूब, y क्यूब का तो y क्यूब ये है, z क्यूब का z क्यूब होगा माइनस 3 x y z होता है, x y z, x जगह पर 3x होगा, y की जगह पर y और z की जगह पर z ये है। ठीक है, x प्लस y प्लस z है, तो x की जगह पे सिर्फ 3x रखना है, y और z तो सेम ही है ना। यहाँ पे देखो x y z है, ये होगा x ये y और ये z, x जगह पे सिर्फ 3x रख देना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ 3x रखना है, y और z सेम रहेगा। यहाँ x है तो x जगह पर 3x रखना है, तो 3x, y z सेम रहेगा। यहाँ x स्क्वायर है तो लिख देंगे हम लोग 3x का स्क्वायर, y स्क्वायर का y स्क्वायर, z स्क्वायर का z स्क्वायर, माइनस xy है माइनस x की जगह पर 3x, y का y, फिर माइनस yz है तो yz का तो yz ही रहेगा, माइनस zx है तो z का z रहेगा, x की जगह पे 3x। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे सिर्फ 3x पुट कर दिए और फैक्टराइज हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z, 3x का स्क्वायर कितना आएगा? प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा? माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3zx आएगा, 3zx, 3 को पर लिख देंगे, ये फैक्टराइज करके इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को, इस आइडेंटिटी को चाहे तो प्रूव भी किया जा सकता है, उसको हम प्रूव भी कर देते हैं। ठीक है, पर इसको नोट कर लो तो इसको प्रूव कर देते हैं कैसे। देखो इस फॉर्मूला को एक बार प्रूव कर दिया जाए, काम तो मुश्किल है लेकिन भी कर सकते हैं हम लोग। RHS इक्वल टू देखो कितना है, x प्लस y प्लस z, फिर क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये है RHS। ठीक है, शुरू करते हैं। RHS को LHS बराबर लाएंगे, x से सब टर्म में मल्टीप्लाई होगा, पहले x से x में गुना करेंगे x क्यूब, फिर x से y स्क्वायर में गुना x y स्क्वायर, x से z स्क्वायर में x z स्क्वायर, फिर इसमें x से गुना होगा तो क्या आएगा x स्क्वायर y, यहाँ पे गुना होगा तो x y z, यहाँ पे x से गुना होगा तो माइनस zx स्क्वायर। ठीक है, अब y से सब में गुना करते हैं, तो y से गुना होगा x स्क्वायर में तो क्या आएगा x स्क्वायर y, यहाँ पे y से गुना होगा तो y क्यूब, यहाँ पे y से गुना होगा तो यहाँ पे नहीं एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड माइनस, यहाँ पे x से गुना करेंगे तो एक्स वाई जेड, जेड एक्स सही है, y से गुना होगा तो एक्स वाई जेड क्रम से लिख देंगे। अब जेड से तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, जेड से पहले एक्स स्क्वायर में गुना होगा, एक्स स्क्वायर जेड, वाई से गुना करेंगे वाई स्क्वायर जेड, जेड से जेड स्क्वायर में गुना जेड क्यूब होगा ना, जेड से एक्स वाई में गुना होगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस वाई जेड, यहाँ पे गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स, यहाँ तक ठीक है। तो कुछ टर्म कट रहा होगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, कट जाएगा ना। और देखो एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है और यहाँ एक्स जेड स्क्वायर माइनस में है, ये दोनों टर्म क्या हो गया, कट जाएगा। जेड स्क्वायर एक्स है चाहे एक्स जेड स्क्वायर, बात तो बराबर है। देखो जेड एक्स स्क्वायर है, ठीक है, देखो कहाँ बता दिए, यहाँ देखो जेड एक्स स्क्वायर है माइनस में, और देखो प्लस में भी कहीं है क्या, जेड एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस में, यहाँ पे क्या है सब प्लस में, जेड एक्स स्क्वायर ये प्लस में और ये किस में माइनस में, कट जाएगा। और आगे देखा जाए वाई जेड स्क्वायर प्लस में, और देखो वाई जेड स्क्वायर यहाँ माइनस में है, ये दोनों टर्म कट गया। फिर एक्स वाई स्क्वायर इसमें माइनस में है, तो ये प्लस में भी होना चाहिए, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है, कट जाएगा। और कुछ कट रहा है, वाई स्क्वायर जेड कट जा रहा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड से वाई स्क्वायर जेड कट जाएगा। और क्या क्या बच गया आप देखो, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और यहाँ बच गया क्या वाई क्यूब, यहाँ बच गया जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बचा। और क्या क्या बच रहा है देखो, एक्स वाई जेड माइनस में एक यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक 3 हो जा रहा है एक्स वाई जेड, तो माइनस 3xy z हो जाएगा कि नहीं, ये देखो LHS था इक्वल टू LHS हो गया। चलिए नोट करो, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आएगा क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन